ओम शांति 30 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। तो शुद्ध खुशबूदार फूल बनना अर्थात अपनी सोच को फिर से जो है उस आत्मिक स्मृति में टर्न करना, इस देहबान से निकलना। यह देहबान ही जो है वो कांटा है। जो हमारे देह के संकल्प चलते हैं, देह के प्रति, रोल के प्रति, इस ड्रामा के प्रति जो भी संकल्प चलते हैं वो हैं कांटे। हाँ, ज़रूरी अगर कोई काम है, प्रैक्टिकल काम है, तो जो है हमें वो एक ही संकल्प जो आता है तो वो जो है वो हमें ज़रूर करना है। बाकी जो है सारा दिन इस ड्रामा के बारे में ही हम सोचते रहें, मतलब ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर है उसका हम सोचते रहें, देह का सोचते रहें, तो वो है कांटे। तो इसके लिए जो है हमें ज्ञान का प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। जितना जितना हम स्वयं को उस सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप स्थिति में स्थित करते जाएंगे तो वो हो जाता है फूल बनाना। तो बाबा कह रहे कांटों को इस सभा में, अर्थात जो देह अभिमान में फंसे हुए हैं, सेंटर पे ठीक है लाते हैं हम लोग, वो तो सेंटर पे आएंगे तभी फूल बनेंगे, ज्ञान लेंगे तभी फूल। लेकिन जो है वो मधुबन में बाबा कह रहे हैं, बाबा के सामने जब बाबा जो है वो साकार रूप में मिलन मिलाने आते थे तो बाबा कह रहे हैं इस सभा में जो है वो नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे बाप की याद में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तो जितना जितना हम इस देहबान से न्यारे होते जाएंगे, झूठी माया की इल्यूशन की दुनिया से जो है हम न्यारे होते जाएंगे। हम न्यारे होते जाएंगे अर्थात हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प वो जो है वो इसको, इस सत्य को पहचानेंगे कि ये सब असत्य है। माया की ये दुनिया जो है वो असत्य है। हाँ, रोल प्ले किया हमने 5000 वर्ष तक, वो जो है हम लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए किया, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने बुद्धि को इसमें फंसा दिया कि इसको ही जो है वो सत्य मानने लगे। तो जो है अपने सत्य स्वरूप में जितना हम स्थित होते जाएंगे, जहाँ पे कि सुख, शांति, खुशी सब कुछ भरपूर है, उसके प्रति हमारा अटेंशन रहेगा, संकल्प चलेंगे हमारे। चलेंगे क्या, एक्चुअली जो भी होगा ड्रामा अनुसार होगा, लेकिन सिर्फ हमें अपना अटेंशन जो है इस दुनिया से निकाल करके जो है अपने सत्य स्वरूप में हम जितना लगाते जाएंगे उतना जो है हमें खुशी रहेंगे। वापस लौट रहे हैं कोई स्थूल रीति से ऐसा नहीं है कि आत्मा निकल करके कोई जो ऊपर कोई एक दुनिया है वहाँ पे जाएगी। न आत्मा स्थूल है, न वो लौटना उसका स्थूल होगा, लेकिन सिर्फ अटेंशन जो है हमारा शिफ्ट होगा, लौटेगा कि इस देहबान से निकल करके जो है वो हमारी आत्मिक सत्य स्वरूप में रहेगा। तो फूलों के बगीचे में जाना है, अर्थात कि जहाँ पे हमारे सारे विचार सतयुग में, त्रेता युग में जो है हमारे आत्मिक स्मृति के हिसाब से होंगे, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति, चाहे इस प्रकृति के प्रति जो होंगे, तो वही जो है फूलों के बगीचे में जाना है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा, अर्थात अपने सत्य स्वरूप की जो है वो याद में रहना, वही जो है वो याद की यात्रा करना है और खुशबूदार बनना है। तो दूसरों को भी बनाते हो, अर्थात हम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, तो वो हमारी वाइब्रेशन जो है वो उनको भी टच होता है, जिससे वो भी जो है अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति में जागृत होकर रहने लगते हैं। या नहीं भी उनको वो जागृत, मतलब उनको नहीं भी पता चलता है इस ज्ञान का,
तो भी जो है एक जो जैसे कि कोई अगर एसी के रूम में आता है तो ऑटोमेटिक जो है, भले उसे पता हो कि नहीं हो कि ये एसी की ठंडक है, लेकिन फिर भी जो है उनका जो प्रकृति बनी हुई है वो शीतल होती है। इसी तरह से उनकी आत्मा में भी जस्ट एक रिफ्लेक्शन भी पड़ेगा, है ना। तो धारणा में बाबा कह रहे हैं रूप बसंत, रूप अर्थात अपने सत्य स्वरूप में रहना, बसंत अर्थात जो हमारा ज्ञान है उसको चाहे अपनी बुद्धि में फिराना या फिर जो है वो दूसरों को उस ज्ञान की दृष्टि से देखना, वो जो है वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है ना। तो जिस पढ़ाई के हम कहें मंथन में हम रहते हैं, सिमरन में रहते हैं, वो जो है वो दूसरों को भी पढ़ानी है, चाहे मुख द्वारा पढ़ाए या फिर संकल्पों द्वारा। दूसरा बाबा कह रहे हैं किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, क्योंकि मूंझना कब होता है, जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो तभी मूंझते हैं, तभी ही डरते हैं। तो बाबा कह रहे अपनी संभाल, तो किससे संभाल करनी है हमें, है ना। कोई बाहर से कोई आने वाला नहीं है जिससे संभाल करनी है, लेकिन अपने ही संकल्प, जो हम कहें कि एक मन के हिसाब से, माया मन के हिसाब से जो हमारे संकल्प चलते हैं, उससे ही जो है वो अपनी संभाल करनी है। फिर अपने आप से बाबा बातें करने के लिए कर रहे हैं, अर्थात अपने संकल्पों से ही अपने संकल्पों को जो है वो बात करने की है कि है ना, मैं किस प्रकार का फूल, अर्थात उसको ही खुद ही जो है हमें जज करना है, बदबू तो नहीं। अर्थात कहीं पर भी हमारा इस ड्रामा के हिसाब से हमारी खुद की कोई पहचान तो नहीं बनी हुई है, या दूसरों के भी उस पहचान से तो हम नहीं देखते हैं। वरदान बाबा दे रहे हैं दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पहाड़ पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बाबा। तो दृढ़ संकल्प कौन सा, कि मैं बाप समान आत्मा हूँ और दूसरे भी जो हैं वो भी बाबा के समान ही है। ये विश्व ड्रामा चल रहा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ एक आत्मा ही है। फिर इस ड्रामा में जो भी सीन दिखाई दे रहे हैं, चाहे स्वयं की कमज़ोरियों के, चाहे औरों की कमज़ोरियों के, वो सब जो है वो सत्य नहीं है। सत्य में तो सिर्फ आत्मा शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ये हो गया कमज़ोरियों रूपी पर्वत को उठाना, और सत्य स्वरूप में स्थित होना, ये है दृढ़ संकल्प। समर्थी स्वरूप अर्थात कि इससे जो है हमारी आत्मिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। वही बाबा कह रहे हैं यही जो है वो स्नेह का रिटर्न है ना, कि बाबा ने जो, इस बाबा का स्नेह कैसे मिला हमको, बाबा के ज्ञान के थ्रू मिला। उसी ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है स्नेह का रिटर्न। तो बाबा कह रहे हैं जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखा है ना, कौन सी स्थिति, अपने सत्य स्वरूप की स्थिति का, ऐसे ही जो है वो हम अपने में गुण धारण करेंगे तो हम भी गुणमूर्त, गुणों के, सर्वगुणों के स्तंभ बन जाएंगे। स्लोगन साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा।